औरैया में फिल्मी स्टाइल में एक ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। ठगों ने बैंक खोलकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की। आसपास के जिलों से 100 से अधिक लोगों को शिकार बनाया गया। फिलहाल पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया है। औरैया में फर्जी बैंक का भंडाफोड़। चेयरमैन समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। पांच 5,000 लोगों से हुई लाखों की ठगी। नौकरी के नाम पर भी की गई धोखाधड़ी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये आरोपी इतने शातिर हैं कि इनकी कारस्तानी आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी एकदम फिल्मी है, जिसे शातिर ठगों ने बखूबी अंजाम दिया है। मामला औरैया जिले के दिव्यापुर का है, जहां पुलिस ने अंतर जनपदीय फर्जी बैंक का भांडाफोड़ करते हुए बैंक चेयरमैन समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। औरैया, कानपुर देहात, मैनपुरी और जालौन में संचालित बैंक की 9 शाखाओं में करीब 5,000 उपभोक्ताओं से लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने नौकरी के नाम पर भी लोगों को चूना लगाया। काफी लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर और फर्जी नियुक्ति पत्र देने के बाद भी आरोपियों ने स्वीकार की है। कुछ दिन पहले औरैया पुलिस को कई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें कुछ लोगों ने आके बताया कि उन्हें बैंक में नौकरी के नाम पे पैसा लिया गया। फिर उन्हें बैंक में नौकरी करने के लिए ट्रेनिंग दी गई। उनके कई लोगों को और बुलवाकर पैसा इकट्ठा करके कई ब्रांचेस खोली गई। और उसके बाद जब वो ब्रांच कई महीनों तक कुछ लोगों से पैसे लेकर एफडी, आरडी, सेविंग बैंक इन सब के नाम से पैसा इकट्ठा करती रही, वो किसी बैंक के किसी खाते में नहीं गए। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों की शातिर चाल की परत दर परत खुलती गई। आरोपियों ने डिजिटल तरीके से आर्यव्रत निधि नाम की फर्जी बैंक खोली थी, जिसकी दिव्यापुर, कंचौसी, लहरापुर, कुसरकोट, सहायल समेत औरैया में करीब 5 शाखाएं थी। सभी शाखाएं किराए के मकानों में चल रही थी। हर फर्जी शाखा में आर्यव्रत ग्रामीण बैंक जैसा सेटअप तैयार किया गया था, ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह का कोई संदेह न हो। सभी शाखाओं में 500 से 600 उपभोक्ताओं को जोड़कर उनसे आरडी और एफडी के नाम पर ठगी की गई। जो लोग इसमें पैसा लगाते गए वो अनएम्प्लॉयड यूथ थे। एक एक ब्रांच 5-5, 6-6 लोगों के द्वारा 1.5 लाख, 1 लाख रुपए इकट्ठे करके खोली गई। जनपद औरैया में इन लोगों ने 5 ब्रांचें खोली थी, जिसमें एक एक व्यक्ति को बताया कि आप 5-6 लोगों को ले आइए। 5-6 लोगों की एक ब्रांच खोली गई, जिसमें 7-8 लाख इकट्ठे करके कोई कमरा रेंट पर लिया। उसमें पूरा प्रॉपर फर्नीचर जैसे बैंक का होता है, कैशियर का रूम बनाया और बैंकिंग मैनेजर का रूम बनाया। लोगों को पूर्णतः इन्होंने फ्रॉड करके, आप देख सकते हैं, इन्होंने ऐप भी बनवाई और बैंकिंग सिस्टम का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करा, जो कि अभी ऐप भी चलती है। और इसमें ये लगातार लोगों से कैश डिपॉजिट लेते रहे, जो आरडी एफडी के नाम पे है, और इनको कहीं पे भी ना इन्वेस्ट किया, ना जो लोग जिन्होंने पैसे लगाए कि अब इनको बैंक में नौकरी मिल गई, उनको सैलरी भी नहीं दी। इस केस में कंपनी खोलने में सहयोग करने वाले लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, जिसमें कई आरोपी फरार हैं। सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी से डाटाबेस मांगा गया है। जिन स्थानों पर फर्जी बैंक के कागजात और अन्य सामग्री छिपाई गई है, उन स्थानों पर भी छापेमारी की जाएगी। आरोपियों ने उपभोक्ताओं के पैसों को अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में जमा कराए हैं। जो ये मास्टरमाइंड है, जिन्होंने ये बैंक खोला है डिजिटल आर्यव्रत नाम का, इसमें एक खाता बनाया, लेकिन उसमें कोई भी पैसा नहीं डाला, अपने व्यक्तिगत खाते में वो पैसा डाल लिया। पूछताछ में इन्होंने बताया कि एक निधि कंपनी खोलने से आप ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटी कर सकते हैं।
परंतु कॉर्पोरेट अफेयर्स में ये जब रजिस्टर किया जाता है कोई निधि कंपनी, तो आप उस कंपनी को रजिस्टर करके उसके अकाउंट में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज की परमिशन लेते हैं, जैसे आरडी करना, एफडी करना, उसको इन्वेस्ट करना, ताकि इन्वेस्टर्स की जो पैसे हैं उनको बढ़ाकर जो भी इंटरेस्ट रेट उस पे आता है वो किया जा सके। परंतु इन्होंने उसमें पैसा ना डाल के अपने व्यक्तिगत अकाउंट में अपनी वाइफ के, अपने भाभी के, जो इन्होंने रजिस्टर किया ये कथित तौर पे, उनके नाम पे किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी असलम पहले भी बैंकिंग फ्रॉड में जेल जा चुका है। वह पहले किसी बैंक में काम करता था, वहीं से उसे फर्जी बैंक संचालित करने का आइडिया आया। दिनेश आकिया, न्यूज़ 18। शोले फिल्म तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में एक डायलॉग था, मेरी जेल में सुरंग। कानपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बस अंतर इतना है कि जेल की जगह बैंक है। चोरों ने बैंक के स्ट्रांग रूम को निशाना बनाया और सुरंग बनाकर 1.5 किलो से ज्यादा सोना पार कर दिया। आठ फीट लंबी सुरंग बनाकर बैंक में चोरी। गिरवी रखा गोल्ड लेकर चोर फरार। चोरी के वक्त बैंक का नहीं बजा अलार्म। आसानी से दिया गया घटना को अंजाम। स्टेट बैंक की भौती शाखा की छत में फिलहाल मैं खड़ा हूं। इसी बैंक में कल रात चोरों ने गोल्ड चेस्ट से 1 किलो 800 ग्राम से अधिक सोना पार किया है। वह इस रास्ते से छत पर चढ़े हैं और इस छत से इस प्लाट में नीचे उतरे हैं और प्लाट के हालात देखकर समझ में आता है कि यहाँ 1 दर्जन से अधिक दिनों तक उन्होंने खुदाई का कार्य किया होगा और जब खुदाई का काम पूरा हो गया तो चोरों ने कल रात घटना को अंजाम दे दिया। सुना आपने? तो कानपुर में एसबीआई बैंक में 8 फीट की सुरंग बनाकर लाखों के सोने की चोरी हुई है। चोरों ने बैंक के पिछले हिस्से से सुरंग बनाई, जो सीधे जाकर स्ट्रांग रूम पर खुली। इसके बाद ड्रिल मशीन से फर्श तोड़कर चोर अंदर घुसे। फिर स्ट्रांग रूम के लॉकर को गैस कटर से काटकर 1.5 किलो से ज्यादा गोल्ड पार कर दिया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, क्योंकि चोरों ने इतनी सफाई से काम किया कि बैंक का अलार्म तक नहीं बजा। गुरुवार सुबह जब बैंक स्टाफ पहुंचा तो वारदात का पता चला। गोल्ड चेस्ट में 29 लोगों के जेवरात रखे हुए थे। एसबीआई की भौती ब्रांच में प्रातः थाने पे इन्होंने सूचना दी कि इनके स्ट्रांग रूम में, जहाँ पर कैश चेस्ट है और उसके बगल में गोल्ड चेस्ट है, तो बैंक के पिछवाड़े से स्ट्रांग रूम के बाहर से ही एक इनकी अपनी बाउंड्री वॉल बनी हुई है, उसमें झाड़ी झंकार है। उसके अंदर से सुरंग लगा के इनके स्ट्रांग रूम में चोरों ने एंट्री करके गोल्ड का जो चेस्ट था उसका जो दरवाजा है उसको किसी रॉड से खोला है तथा संपूर्ण गोल्ड उसमें से चोरी कर लिया गया है। घटनास्थल का सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। घटना की जानकारी होते ही पुलिस के होश उड़ गए। बड़ी बात देखिए, गोल्ड चेस्ट के ठीक बगल में एक और सेफ रखी थी। इसमें 35 लाख रुपए नगद थे, मगर चोरों ने उससे चोरी नहीं किया। बताया जा रहा है कि इस बैंक में कुछ साल पहले भी इसी तरह से सोने की चोरी हुई थी। इस बार भी सबसे पहले चोरों ने बैंक के अंदर से सटीक रेकी की और पूरी प्लानिंग के साथ घटना को अंजाम दिया। बैंक के अंदर दाखिल होने के लिए चोरों ने बैंक की पिछली दीवार से सुरंग बनाई। इस हिस्से में आबादी नहीं थी, उसमें कोई हानि नहीं हुई है, उससे कोई कैश चोरी नहीं हुआ है। मौके पे फोरेंसिक टीम भी है। चोरों की प्लानिंग इतनी सटीक थी कि चोर सीधे स्ट्रांग रूम के नीचे पहुंचे और आरसीसी के फर्श को तोड़कर यहां रखे 2 सेफ को तोड़ा। बदमाशों ने सिर्फ गोल्ड सेफ को टारगेट किया और चोरी की इस घटना में गैस कटर तक का इस्तेमाल किया गया और करीब 1.5 किलो का सोना सुरंग के रास्ते से पार कर दिया गया। कई क्लूज यहाँ पर लिए गए हैं, कई व्यक्तियों को पूछताछ के लिए रोका गया है। शीघ्र ही डीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बना के इस घटना का रुक रहे हैं। यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।